राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं और ये कोई आरोप भर नहीं है बल्कि ठोस सबूतों से जुड़ा मामला है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सबूत इतने साफ हैं कि इन्हें न खारिज किया जा सकता है और न ही दबाया जा सकता है। उनके मुताबिक ये सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में है और ये भी साफ दिखता है कि पूरे देश में अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और ओबीसी वर्ग के लाखों वोट काटे गए ताकि विपक्ष को कमजोर किया जा सके। कर्नाटक की आनंद विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए राहुल ने बताया कि 2023 के चुनाव में वहां 6018 वोट डिलीट किए गए। ये कांग्रेस की मजबूत सीट थी, इसलिए इसे टारगेट किया गया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का मामला तब पकड़ में आया जब एक बीएलओ ने पाया कि उसके ही अंकल का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। जब जांच की गई तो सामने आया कि ये डिलीट एक पड़ोसी के मोबाइल नंबर से किया गया है। पड़ोसी ने कहा कि उसे तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। यही नहीं, गोदाबाई नाम की महिला के मोबाइल नंबर से 12 वोट डिलीट कर दिए गए और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। इसी तरह एक व्यक्ति सूर्यकांत के नाम से 12 लोगों के वोट डिलीट कराए गए। राहुल ने कहा कि ये तो बस कुछ उदाहरण है। उन्होंने बताया कि महज 36 घंटे के भीतर 2 अलग अलग फॉर्म भरे गए, वो भी सुबह 4:60 पर। सवाल यह है कि इतनी तेजी से और उस वक्त ये काम कैसे हो सकता है। राहुल ने यह भी कहा कि ये सब किसी एक बीएलओ के स्तर पर नहीं हुआ बल्कि सेंट्रलाइज तरीके से किया गया है। ऑटोमेटेड तकनीक का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर वोट काटे गए हैं। उनका कहना था कि ऐसे 10 बूथों से सबसे ज्यादा वोट हटाए गए जहां कांग्रेस ने 2018 में जीत दर्ज की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक सीआईडी ने इस मामले में 18 महीनों के दौरान चुनाव आयोग को 18 पत्र लिखे जिनमें आईपी एड्रेस, डिवाइस लोकेशन और ओटीपी ट्रेल की जानकारी मांगी गई। चुनाव आयोग ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। इससे साफ है कि कोई न कोई इस गड़बड़ी को बचा रहा है। वो शख्स है खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की राजुरा विधानसभा सीट का भी उदाहरण दिया जहां अचानक 6850 वोट जोड़े गए। उन्होंने कहा कि ये मामला भी चुनाव आयोग की मिलीभगत को उजागर करता है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि 7 दिन में पूरी डिटेल सार्वजनिक नहीं की गई तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि देश में वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग उसी को बचाने में जुटा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके बाद देश के युवा ये मान लेंगे कि चुनाव आयोग भी संविधान की हत्या करने वालों के साथ खड़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में राहुल गांधी ने कहा कि अभी ये तो शुरुआत है, आगे और बड़े खुलासे होंगे। हाइड्रोजन बम बाकी है।